नमस्कार, सूजस स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। राजस्थान में जल और पर्यावरण संरक्षण के लिए एक नई क्रांति की शुरुआत हुई है। गंगा दशहरा और विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की भव्य शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में शुरू हुए इस अभियान का उद्देश्य है पानी के पारंपरिक स्रोतों का जीर्णोद्धार कर पुनर्जीवित करना, जन भागीदारी से स्वच्छता अभियान चलाना और पर्यावरण संरक्षण को एक जन आंदोलन का स्वरूप देना। राजस्थान में अलग अलग जिलों में हुए कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और आम जन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आइए देखते हैं सूजस की इस खास रिपोर्ट को। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा प्रदेश में शुरू किए गए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत झुंझुनू को आने वाले दिनों में बड़ी सौगात मिलने वाली है। जी हां, झुंझुनू ही नहीं बल्कि शेखावाटी की लाइफलाइन कही जाने वाली काटली नदी के पुनर्जीवन को लेकर प्लान तैयार किया जा रहा है। जिला कलेक्टर श्री रामअवतार मीणा ने खुद इस बारे में जानकारी दी है। आप सभी को बता दें कि सूचना केंद्र में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर श्री रामअवतार मीणा, अभियान के जिला संयोजक श्री विशंबर पूनिया, पीडब्ल्यूडी के XWN श्री शंकर लाल समेत अन्य अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने पौधारोपण किया। इस कार्यक्रम में श्री विशंबर पूनिया ने सभी को पर्यावरण और जल संरक्षण की शपथ दिलाई। इसी मौके पर जिला कलेक्टर श्री रामअवतार मीणा ने बताया कि अगले सप्ताह तक हम काटली नदी के पुनर्जीवन को लेकर पूरी योजना तैयार कर लेंगे, जिसके बाद आमजन, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से सरकार के मार्गदर्शन और न्यायालय के निर्देशों के तहत काटली नदी के बहाव क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करवाएंगे। जिला कलेक्टर श्री रामअवतार मीणा ने कहा कि हम आशा करते हैं कि इस बार मानसून में अच्छी बारिश हो, ताकि 2 दशक बाद एक बार फिर काटली नदी पुनर्जीवित हो सके। उन्होंने बताया कि इस बार मानसून में जिले में 22 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य लिया गया है। पीडब्ल्यूडी विभाग को इस बार 10,000 पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया है, जिसके तहत सूचना केंद्र में प्रतीकात्मक पौधारोपण किया गया। पौधारोपण में भी झुंझुनू जिला इतिहास बनाएगा। जिला कलेक्टर श्री रामअवतार मीणा ने बताया कि पौधारोपण के लिए गड्ढे खोदने का काम किया जा रहा है। वहीं इस अभियान के तहत आमजन, जनप्रतिनिधियों, विभागों आदि के समन्वय से पौधारोपण अभियान चलेगा, जिसमें 22 लाख पौधे लगाए जाएंगे। वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान के तहत आज पीडब्ल्यूडी का दिवस था और इनको टारगेट दिए गए थे कि आप श्रमदान करेंगे, वृक्षारोपण करेंगे। इसी कड़ी में ये आपके PRO जनसंपर्क कार्यालय में वृक्ष लगाए गए हैं। और पीडब्ल्यूडी एक महत्वपूर्ण विभाग है, पूरे ज़िले में इनकी सड़कें हैं, इनके सार्वजनिक स्थल हैं, सरकारी भवन भी हैं। तो हमने इनको 10,000 से ऊपर का लक्ष्य दिया है कि अभी तो ये एक तरह से प्रतीकात्मक वृक्षारोपण है। जैसे ही मानसून आएगा तो हम युद्ध स्तर पर ज़िले में 22 लाख पौधे लगाने का कार्यक्रम करेंगे। अब गड्ढे खोदे जाने का कार्य चल रहा है और मैं मानता हूं कि 30 जून के आसपास जैसे ही बरसात ज़िले में प्रवेश करेगी, हमारे सारे डिपार्टमेंट, सारे जनप्रतिनिधि, आमजन युद्ध स्तर पर एग्रेसिव होकर के वृक्षारोपण करेंगे और अब की बार झुंझुनू जिले में इतिहास बनेगा। दूसरा हमारा ये भी उद्देश्य है कि वृक्ष लगे नहीं, वृक्ष आगे तक जिंदा रहे, ये प्रयास बहुत होंगे। और हम काटली नदी के पुनर्जीवन की भी कार्य योजना बना रहे हैं और आपको अगले सप्ताह तक हम ये बता देंगे कि किस तरह से हम काटली नदी का जो उद्गम स्थल है वहाँ से लेके जहाँ पर ये चूरू जिले में मिलती है या विलुप्त होती है, उसको पूरे नदी के बहाव क्षेत्र को आम जन के सहयोग से, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से और राज्य सरकार के और माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में खाली करवाएंगे। और ये कोशिश रहेगी कि काटली नदी में जो आज से 2 दशक पूर्व जिस प्रकार से पानी देखा गया था और ईश्वर की इंद्र की कृपा होगी तो वो पानी चलेगा। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने जल संरक्षण को लेकर ऐतिहासिक पहल की है। इस पहल को वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का नाम दिया गया है।
विश्व पर्यावरण दिवस के खास मौके पर शुरू हुआ ये अभियान 20 जून तक चलेगा, जिसके तहत प्रदेश भर में जल स्रोतों की सफाई, तालाब बावड़ी के निर्माण, परंपरागत जलाशयों के पुनरुद्धार और पर्यावरण जल संरक्षण की गतिविधियां भी आयोजित की जा रही हैं। इस अभियान का मकसद जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाना है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान हर नागरिक का व्यक्तिगत कर्तव्य है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के जरिए राजस्थान ने एक मिसाल कायम कर दी है। जन भागीदारी ही असली परिवर्तन की कुंजी है और पानी बचाएं, पेड़ लगाएं और अपने परिवेश को स्वच्छ रखें। राजस्थान सरकार का ये संकल्प हमें एक हरित और स्वस्थ राजस्थान की ओर लेकर जाएगा, बल्कि जल संरक्षण की दिशा में भी वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान एक ऐतिहासिक अभियान है। तो सुजिस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।